हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं HTML और HTML कब बना, उसको किसने डेवलप किया, बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी बेसिक्स नॉलेज देख लेते हैं। क्या यहाँ पर है व्हाट इज़ HTML। HTML क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम जो है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो मार्कअप लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे टैग्स यूज़ होते हैं, और जिस भी लैंग्वेज में टैग्स यूज़ होंगे वो हमारी मार्कअप लैंग्वेज कहलाएगी। अब बात करते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है। जैसे जावा, पाइथन, ये सब में हमें एलिमेंट्स और फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं, तो इसमें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और ये होती है हमारी मार्कअप लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जो हम घर बनवाते हैं तो उसमें हमारा जो दीवारें हम खड़ी करा रहे हैं वो है हमारा HTML, और उसमें हम कलरिंग करा रहे हैं तो वो हो गई हमारी CSS। अदरवाइज़ हमने अगर उसमें फ़ैन वगैरह लगवाया है, लाइट लगवाई है और उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर HTML पढ़ रहे हैं। तो HTML के फादर कौन है, आइए ये जान लेते हैं। HTML के फादर ऑफ HTML, तो HTML इज़ डेवलप्ड बाय सर टिम बर्नर्स-ली इन 1991। इसका मतलब है HTML को सर टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया था या डेवलप किया था, और ये W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में फाउंडर थे। जिस वक्त 1991 में इन्होंने HTML को बनाया, ये उस वक्त W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के फाउंडर थे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी जो HTML है उसकी फाइल एक्सटेंशन .html और HTM होती है। अब यहाँ पर देखिए HTML का यूजेस दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि HTML इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब है HTML का यूज़ हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम HTML का यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए भी करते हैं। वेब पेजेस से मिलकर ही हमारी वेबसाइट बनती है, इसीलिए हमने यहाँ पर वेब पेज लिखा है। HTML का यूज़ वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है, डिस्प्ले ऑन द कंटेंट इंटरनेट, और जो भी हम अपने वेब पेज में कंटेंट लिखते हैं वो इंटरनेट के थ्रू हम डिस्प्ले कराते हैं। अब यहाँ पर मैंने वेब पेज का नाम लिया, तो आइए जान लेते हैं कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज होता है हमारा अ सिंगल शीट ऑफ वेब पेज आर नोन एज अ सिंगल शीट ऑफ पेज आर नोन एज वेब पेज, यानी हमारा एक सिंगल जो भी पेज होगा वो हमारा वेब पेज होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। इसको मिनिमाइज करिए। इसमें हम ये जो हमने खोला, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है, मैं पैराग्राफ सर्च कर रही हूँ। अगर इंटरनेट, यहाँ मैंने पैराग्राफ डाला और इसको हम सर्च करते हैं, तो ये जो खुलकर आया है हमारा, ये जो खुलकर आया है हमारा, मान लीजिए पैराग्राफ विकिपीडिया पे मैंने खोला,
तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले खुल के आया है ये हमारा एक वेब पेज है। ये जो भी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है ये हमारा एक वेब पेज है। इसमें जितना भी कुछ लिखा गया है इसको हम क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। अब वेब पेज हमने समझ लिया कि सिंगल शीट जो हमारी होती है वो वेब पेज होता है। अब नेक्स्ट हमारा है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड द वेबसाइट। इसका मतलब है कि हमने जो भी वेब पेजेस बनाए हैं अगर हम उनको इकट्ठा करके एक तरीके से हम इकट्ठा कर दें और उसको वो क्या बन जाएगी, हमारी वेबसाइट। तो कलेक्शन अगर हम वेब पेजेस का कर देते हैं तो वो हमारी कहलाती है वेबसाइट्स। जैसे आइए मैं एक फिर से एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। ये है हमारी वेब पेज, यानी इसको हम वेबसाइट भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर टॉप का दिया हुआ है, यानी हम यहाँ से इनसे बात भी कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो आर्टिकल का है ये एक वेब पेज है। टॉप का दिया है तो ये एक वेब पेज है। रीड का दिया है तो यहाँ पर ये एक वेब पेज है। फिर एडिट का दिया है यहाँ पर, तो यहाँ ये एक अलग वेब पेज है। यहाँ देखिए सबकी जो है टाइटल जो है सबका, जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर एडिटिंग का मैंने ओपन किया था तो एडिटिंग आ गया। यहाँ टाइटल सब में चेंज होता रहता है। अब हमें नहीं करना है तो हम बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पर ऐड टॉपिक का दिया, अगर हमें टॉपिक ऐड करना है तो हम इसको करेंगे। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग हमारे पेजेस हैं जिनसे मिलकर हमारी ये पूरी पैराग्राफ की या विकिपीडिया की हमारी वेबसाइट बनी है। तो इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट हो गई और एक एक अलग अलग पेज को हमने इकट्ठा करके इसमें डाला है। तो अलग अलग वेब पेजेस हमारे क्या हैं, वेब पेजेस हैं, और उनको इकट्ठा कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा वेबसाइट हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें HTML में हमारे क्या बताया था मैंने कि टैग यूज़ करते हैं। HTML में हम लोगों को क्या करना होता है, टैग्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले टैग समझ लेते हैं। तो हमारे टैग क्या होते हैं, आइए जानते हैं। टैग एनीथिंग रिटन इन दिस एंगुलर ब्रैकेट्स। इसका मतलब हम जो भी ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टैग कहलाएगा। मतलब मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया तो ये बन गया मेरा टैग। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा टैग। एनीथिंग रिटन इन दिस एंगुलर ब्रैकेट्स और कॉल्ड टैग्स। मतलब हमने जो भी इसके अंदर लिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा, टैग्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HTML मैंने इसके अंदर लिख दिया तो HTML भी हमारा एक टैग होता है। बॉडी मैंने इसके अंदर लिख दिया तो बॉडी क्या हो गया, हमारा एक टैग हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर H1 लिखा है तो H1 क्या हो गया, हमारा एक टैग हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे टैग्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर HTML में हमें दो प्रकार के टैग मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। पहला पेयर्ड टैग और दूसरा अनपेयर्ड टैग। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेयर्ड टैग हमारा क्या होता है, अ पेयर्ड टैग हैज़ 2 पार्ट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसका मतलब है हमारे पेयर्ड टैग वे टैग्स होते हैं जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों मौजूद हों। जैसे कि यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग का एग्जाम्पल दिया है। ये मैंने ओपनिंग टैग का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने क्लोजिंग टैग का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर कोई भी टैग लिख दिया तो ये मेरा, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया तो ये मेरा पूरा क्या बन गया, एक टैग बन गया। और जब ये टैग पूरा हो जाता है तो ये हमारा कहलाता है एलिमेंट। इसको HTML में एलिमेंट बोला जाता है। अगर कभी भी कोई पूछे कि टैग क्या होता है तो हमारा सिंपल टैग तो ये हो गया, ठीक है। और अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारा एलिमेंट क्या होता है तो HTML में अगर हम पेयर्ड टैग के अंदर कुछ भी लिख देते हैं तो वो हमारा एलिमेंट कहलाता है। उसके बाद देखिए ये होता है हमारा ओपनिंग टैग और ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि जो भी हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से मिलकर बना होगा वो हमारा कहलाएगा पेयर्ड टैग। यहाँ पर पैराग्राफ टैग क्या है, हमारा पेयर्ड टैग है। ऐसे ही हम बहुत सारे टैग्स देखेंगे।
अब यहाँ हम अनपेयर्ड टैग को समझेंगे। अनपेयर्ड टैग कौन से होते हैं? एन अनपेयर्ड टैग हैज़ ओनली वन टैग एंड नो क्लोजिंग टैग। इसका मतलब है हमारा ओनली एक टैग होगा और उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को ओपन भी किया था और यहाँ स्लैश लगा के इसको क्लोज भी किया था, लेकिन अनपेयर्ड टैग में हमें ओपन तो कर लेते हैं लेकिन क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेक टैग, देखो एग्जाम्पल में लिखा है मैंने ब्रेक टैग। ये ब्रेक टैग जो है ये अपने आप में एक क्लोजिंग टैग है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्लैश लगा के, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग कहलाएगा, यानी अनपेयर्ड टैग कहलाएगा। ठीक है, इसका कोई भी ओपनिंग मतलब कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसी तरह हमारा एक दिया है इमेज टैग, तो इमेज टैग भी हमारा क्लोजिंग टैग होता है, यानी अनपेयर्ड टैग होता है। ये इसको हम इमेज टैग को सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अपने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की, कि हम HTML को किस तरीके से लिखेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझाती हूँ, फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की। ये देखिए, यहाँ हमने HTML का पूरा कोड लिखा हुआ है। ये है हमारा HTML का पूरा कोड, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर HTML को ओपन भी किया है और HTML को क्लोज भी किया है, तो ये मेरा कौन सा टैग हुआ? पेयर्ड टैग। ऐसे ही मैंने यहाँ हेड को ओपन किया है और हेड को क्लोज किया है, तो ये मेरा कौन सा हुआ? पेयर्ड टैग। इसी तरीके से टाइटल टैग भी हमारा पेयर्ड टैग होता है और बॉडी टैग भी हमारा पेयर्ड टैग होता है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मान लीजिए हमने यहाँ पर HTML को ओपन किया है, तो सबसे पहले हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब HTML के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट लिखा जाता है। जैसे हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और बॉडी, उसी तरीके से हमारे HTML के भी 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और बॉडी। हम हेड टैग में अपना टाइटल लिखते हैं और बॉडी टैग में सारा का सारा कंटेंट। अब यहाँ पर मैंने हेड टैग यूज़ किया है, तो हेड में मैंने देखिए टाइटल टैग यूज़ किया है। यहाँ पर टाइटल टैग का यूज़ हम करते हैं अपने वेब पेज का या वेबसाइट का टाइटल बनाने के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ कि टाइटल कैसे देखते हैं। यहाँ वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पर मैं एक वेबसाइट सर्च कर रही हूँ गूगल की। आइए मैं आपको टाइटल का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर गूगल की वेबसाइट को खोला, तो यहाँ पर ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र जो लिख कर आ रहा है, ये हमारा वेबसाइट का टाइटल होता है। जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम लिख कर आ रहा है, ये भी हमारा वेबसाइट का टाइटल होता है। तो हम टाइटल का यूज़ अपनी वेबसाइट को किस नाम से डालना चाह रहे हैं, वो टाइटल हम यहाँ लिख देते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ दिया है बॉडी। बॉडी में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा वेब पेज के अंदर आता है। आइए मैं इसका अच्छे से एग्जांपल नोटपैड पे करके दिखाती हूँ कि हम इसको कोड को कैसे लिखते हैं और इसको कैसे रन कराते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा नोटपैड। तो यहाँ पर सर्च बार में आइए और नोटपैड को सर्च कीजिए। नोटपैड को ओपन करिए। मैंने यहाँ विंडो +R से भी नोटपैड को खोला है, तो आप भी इसको विंडो के साथ में R प्रेस करिए और यहाँ पर नोटपैड लिखिए और ओके प्रेस करिए। यहाँ पर हमारा नोटपैड खुल के आ गया है। अब देखिए,
यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। तो उसके लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने हैं, HTML लिखना है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, हम इसको कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, छोटा या बड़ा, तो ये एरर नहीं देगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है इसीलिए। अब हमने यहाँ पर HTML टैग को ओपन किया है। अब जबकि ये पेयर्ड टैग है तो हमें इसको क्लोज भी करना है, तो इसके लिए हम इसको पहले क्लोज करेंगे। ये हमारा ओपन हुआ और क्लोज भी हो गया। अब इसके अंदर हमारा देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, HTML के अंदर पूरा कोड लिखा है, तो हमें नोटपैड में भी HTML के अंदर ही पूरा कोड लिखना है। तो हम इसके अंदर एंटर करते हैं, यानी एंटर प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हेड टैग। उसमें हमने हेड टैग यूज़ किया था और बॉडी टैग। तो सबसे पहले हम हेड टैग लिखेंगे। हेड टैग को ओपन करेंगे और हेड टैग को क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा हेड टैग कंप्लीट। अब हेड के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। तो इसके नीचे आइए और बॉडी टैग को ओपन कीजिए। बॉडी टैग ओपन हुआ और बॉडी टैग हमारा क्लोज हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार। HTML के अंदर हमारा हेड और बॉडी दो पार्ट्स मैंने बताए थे, तो दोनों पार्ट्स हम लिख चुके हैं। HTML को हमने ओपन भी कर लिया है और HTML को क्लोज भी कर लिया है। उसके अंदर हमने हेड को ओपन किया है और हेड को क्लोज किया है, बॉडी को ओपन किया है और बॉडी को क्लोज किया है। अब मैंने क्या बताया था कि हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग लिखते हैं, तो हेड के अंदर आइए और यहाँ लिखिए टाइटल टैग। टाइटल को हमने ओपन कर लिया और टाइटल को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसके यहाँ अंदर आएंगे और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा टाइटल कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट पेज। ठीक है, अब मैं इसको आपको सेव करके और HTML यहाँ पर जो फर्स्ट पेज मैंने टाइटल लिखा है, तो हम इसको वेब ब्राउज़र पे जब खोलेंगे तो हमारा टाइटल कहाँ आता है ये दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। हम फाइल में जाके यहाँ सेव आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से सेव करा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की देखिए Ctrl+S है, तो हम कंट्रोल के साथ में S प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारी विंडो खुलकर आएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देना होगा। देखिए यहाँ पूछा है फाइल नेम, तो हमने पहला वेब पेज बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें फर्स्ट ही लिखेंगे। फर्स्ट वेब पेज है हमारा, तो फर्स्ट लिखेंगे। और मैंने इसकी एक्सटेंशन बताई थी .html और .htm, तो हम HTML से भी इसको सेव करा सकते हैं और HTML से भी। तो हम यहाँ पर .html लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा फाइल नेम। जब भी हमें HTML की फाइल को सेव कराना होगा तो नेम के साथ हमें .html लगाना होगा। अब यहाँ हमसे पूछा है सेव एज टाइप, हमें इसका टाइप ऑल फाइल्स में देना होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी जो हमारा वेब पेज है उसको हमें कहाँ पर रखना है। मान लीजिए मैं इसको लोकल डिस्क में रख रही हूँ। लोकल डिस्क में ना रख के हम इसको डेस्कटॉप में रखते हैं ताकि हमें सामने ही हमारा दिख जाए। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में रखती हूँ और यहाँ से फिर सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। हमारी फाइल सेव हो चुकी है। आइए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये रहे हमारी फाइल। फर्स्ट नाम से हमने first.html से हमने अपनी फाइल सेव की थी, तो ये जो है हमारी फाइल खुलकर आ गई। अब इस पर हमें डबल क्लिक करना होगा और ये फाइल हमारी वेब ब्राउज़र में ओपन होगी इस तरीके से।
ये देखिए, ये फाइल हमारी खुलकर आ गई है। अब मैंने यहाँ पर जो टाइटल लिखा था वो देखिए, यहाँ मैंने जो टाइटल लिखा था ये वाला फर्स्ट पेज, तो ये टाइटल मेरा वेब ब्राउज़र पे जब मैंने ओपन किया तो देखिए यहाँ दिखाएगा फर्स्ट पेज। ये क्या है, मेरा टाइटल है। अल्ट के साथ टैब प्रेस करिए और नोटपैड वाली विंडो पर आ जाइए। अब हमें क्या करना है, बॉडी में लिखना है। देखिए हमने जो टाइटल लिखा ना वो तो हमारा हेड टैग जो भी है वो हमारा यहाँ आया। हेड टैग में काफ़ी सारे टैग होते हैं जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें बॉडी टैग में आना है, तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा दिया हुआ है इस पे लिखने के लिए हमें बॉडी टैग में लिखना होता है, तो हम बॉडी टैग में लिखेंगे। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पैराग्राफ टैग का, इसको बोलते हैं पी टैग। तो आप पैराग्राफ की डेफिनेशन लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग वह टैग होता है जिसमें हम टैग को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है और ये टैग हम बॉडी टैग में यूज़ कर रहे हैं। पैराग्राफ टैग जो होता है वो बॉडी टैग का टैग होता है, ठीक है। जैसे टाइटल जो है वो हेड टैग का टैग है, ऐसी बॉडी टैग के बहुत सारे टैग होते हैं जिनमें से एक है पैराग्राफ टैग। अब हम इसके अंदर लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। देखिए मैंने यहाँ इसे लिख दिया, इसको कंट्रोल के साथ एस दबाइए, सेव कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा क्योंकि हम पहले से सेव कर चुके थे। अब हम आते हैं अपने वेब ब्राउज़र की विंडो पर और देखिए अभी मेरा कोई कंटेंट नहीं आया है, उसके लिए मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये है मेरा रिफ़्रेश का ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। हम Ctrl+R करके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं और F5 के द्वारा भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। दो शॉर्टकट की है Ctrl+R और F5। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ। देखिए मैंने जो भी बॉडी में लिखा था, यहाँ पर मैंने जो भी बॉडी में लिखा था ये मेरा कहाँ आया है, यहाँ पर दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ये देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेब पेज बनके तैयार। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनती है, ऐसे ही हम छोटे छोटे पेजेस को मिलाकर आगे जाकर एक वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हमने सिर्फ एक टैग यूज़ किया है, वो क्या था, हमारा पैराग्राफ टैग। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके अंदर हमने टाइटल भी पढ़ लिया और पैराग्राफ टैग भी पढ़ लिया। देखिए अब कल की क्लास में हम अपने हेड टैग पढ़ेंगे और हेड टैग में कौन कौन से टैग आते हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।